नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। बहुत ही अच्छी बात है, कही जाती है कि कर्म करो फल की चिंता ना करो। लगता है सचिन पायलट ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। पिछले 3 सालों में 2020 से लेकर 2023 तक कांग्रेस पार्टी ने जिस भी चुनावी राज्य में उनको जिम्मेदारी दी, प्रचार की, उन्होंने बखूबी निभाई। आखिर किसी विधायक को इतनी जिम्मेदारी कहाँ ही मिलती है, लेकिन पायलट के नाम ये खास रिकॉर्ड है कि उन्होंने एक विधायक पद पर रहते हुए इतनी ज्यादा रैलियां कर दी जो शायद आज तक किसी भी कांग्रेस के अन्य नेता ने नहीं की। बाकी सब सांसद हैं, या तो बड़े मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, या तो कांग्रेस पार्टी में ही उनका कोई बड़ा पद है, जैसे सचिव, महासचिव या फिर प्रदेश अध्यक्ष, जो भी बड़े पद है उनके पास। तो इस लिहाज से उन्होंने रैलियां करी। लेकिन पायलट कौन है? टोंक से एक विधायक। 2020 में क्या हुआ था आप सब जानते ही हैं। बगावत करी, बगावत का दाग आज तक नहीं धुल पाया है। हर कोई यही कहता है कि पायलट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जरा 3 साल का उनका कामकाज तो उठाकर देखिए। इस व्यक्ति ने अपने कामकाज से 3 साल में एक अलग पहचान बनाई है। आज का विषय है सचिन पायलट का डिप्टी सीएम पद, कि क्या सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद वापस मिल पाएगा? क्या वो वापस चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि 3 साल में बहुत कुछ बदला और शायद अब अपना पद भी बदलना चाहते हैं। इसलिए वो कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी में जनता के बीच जाकर जन संघर्ष यात्रा कर रहे हैं। अनशन करके नजर आए थे, जहां पर कांग्रेस पार्टी का कोई पोस्टर नहीं था, ताकि ये बात ना रहे कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ यह फैसला लिया था। जब कांग्रेस का पोस्टर ही नहीं था तो क्या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ? कांग्रेस का पोस्टर होता तो समझ में भी आता। खैर, अब सियासी गलियारों में इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा है कि गोविंद सिंह डोटासरा, जो कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष पद पर इस समय, 2020 में जब पायलट ने बगावत करी थी गहलोत के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं, गहलोत के खिलाफ, तो अपने मंत्री, अपने नेताओं के साथ मानेसर चले गए थे। उनके साथ नेता गए थे करीब 19। इस बीच उनसे प्रदेश अध्यक्ष पद और डिप्टी सीएम पद छीन लिया गया था, क्योंकि उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों में पाया गया था। तो उनसे ये दोनों पद छीन लिए गए थे। अब जैसे जैसे चुनावी साल है, चुनाव नजदीक आ रहा है, खबरें निकलकर सामने आई। जब बैठक हुई हाल ही में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, तो खबरें निकलकर सामने आई कि सचिन पायलट की वापसी प्रदेश अध्यक्ष पद पर हो सकती है। अब हमारा सवाल यह है कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर क्यों, डिप्टी सीएम पद पर क्यों नहीं? मतलब आप ये खबरें इशारा कर रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा, जो गहलोत के खास मंत्री हैं, उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा ताकि वो प्रदेश अध्यक्ष पद से हट जाएं, और इन फ्यूचर अगर गहलोत हटते हैं तो गहलोत के जो मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ही सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाएगा। ये तो आगे होगा तब होगा, लेकिन चुनावी साल इस बात को ध्यान में रखकर कम से कम डिप्टी सीएम पद खाली तो ना छोड़ें। चौथी बार गहलोत सरकार के नारे दिए जा रहे हैं। गहलोत ने भी हाल ही में जब बजट पेश हुआ था तो उसमें 500 रुपए गैस सिलेंडर से लेकर तमाम बड़े वादे कर दिए जो जनता को बहुत पसंद आए। इस बीच उन्होंने 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करी। वो तो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा, पूरे दिन ट्रेंडिंग रहा कि गहलोत सरकार वापसी आएगी, चौथी बार गहलोत सरकार, और यहाँ पर साथ ही साथ राजस्थान कांग्रेस सरकार, इन सबको लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं थी। जब गहलोत की कामकाज की इतनी तारीफ हो रही है, अभी कर्नाटक चुनाव हुआ, हिमाचल चुनाव हुआ और गुजरात चुनाव हुआ, इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने जिसके नाम से वोट मांगा वो था गहलोत सरकार का कामकाज, कि हमने राजस्थान में ये किया, हमने राजस्थान में वो किया, अगर हमारी सरकार यहां पर भी आएगी तो हम उससे भी अच्छा काम करके देंगे। गौर करें, सचिन पायलट ने तो बगावत कर दी थी, सरकार के अंदर उनका कोई बड़ा रोल है नहीं, वो तो अब एक विधायक के तौर पर जाने जाते हैं। तो सारा जो तारीफ है वो किसको मिला? अशोक गहलोत को। तो गहलोत को इतनी आसानी से उनके मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए, ये शायद अब मुमकिन नजर नहीं आ रहा। 2 पॉइंट आपके सामने रखेंगे, एक लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, दूसरा विधानसभा चुनाव। अब आप यहां पर गौर करें, पिछले 2014 और 2019 के चुनावी नतीजे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा पक्ष में नहीं रहे, तो ये पहला पॉइंट है। अब उस समय देखा जाए तो सचिन पायलट ही प्रदेश अध्यक्ष थे। अब प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए सचिन पायलट की पहले भी नाक कट चुकी है लोकसभा चुनाव में, लेकिन उसकी रिकवरी उन्होंने विधानसभा चुनाव में करा दी थी। हाल ही में जो बड़ी बैठक हुई उसके बाद से सबने कहा कि पायलट और गहलोत अब एक साथ आ चुके हैं। जब एक साथ आ चुके हैं तो एक मंच पर आए, लेकिन पायलट ने अगले दिन ये क्यों कह दिया कि जो मैंने बातें कही थी, जो मैंने जनता से वादे किए हैं, युवाओं को उनका हक दिलाकर रहूंगा, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। तो सचिन पायलट ने ये क्यों कहा? मतलब वो तो गहलोत के खिलाफ ही हुआ ना एक तरीके से। तो ये बात भी कहना, ये बात इशारा साफ कर रहा है कि पायलट ने जो एक तरीके से ये सोचा है कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, तो शायद अब उनको उस बात से थोड़ा यूटर्न लेना पड़ता है। अब सचिन पायलट को कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म अपने हित के लिए भी थोड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी का हित नहीं। ये बात सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ कर दी है। अब चुनावी साल है और ऐसे में गहलोत और पायलट का दोनों का साथ रहना जरूरी है। अब 2 राज्य आपको बताते हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी सीख है। एक
अमरिंदर सिंह चन्नी की जोड़ी और एक सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की जोड़ी। जब अमरिंदर सिंह को हटाया गया था कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे पद से पंजाब में, तो चन्नी आए थे। 5 से 6 महीने पहले उनकी सीएम पद पर एंट्री हुई थी। नतीजा क्या रहा पंजाब में? आम आदमी पार्टी की सरकार। अगर हम कर्नाटक जाएं तो बगावत हुई। बगावत के बाद कई सारे नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, जेडीएस का साथ छोड़ा, बीजेपी में गए। कांग्रेस की सरकार गिरकर 2019 में सरकार बन गई बीजेपी की, लेकिन फायदा नहीं मिला। 2023 में किसकी सरकार बनी? डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों अच्छे नजर आ रहे थे मंच पर, इस वजह से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी। अब आप गौर करें, अगर सचिन पायलट को इस समय मुख्यमंत्री पद या डिप्टी सीएम पद या कोई बड़ा पद देते हैं तो पंजाब जैसा हाल हो सकता है। अगर डीके शिव कुमार की तरह सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर आगे भेजा जाए तो कर्नाटक जैसे नतीजे आ सकते हैं। तो ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे थे। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि दोनों राज्यों के चुनावी नतीजे आपके सामने हैं। अब तीसरा पॉइंट ये है कि सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में ज्यादा आगे नहीं करना चाहती, क्योंकि वो पुराने खिलाड़ी बन सकते हैं, यानी कि काफी लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं। अभी सचिन पायलट की उम्र एक युवा नेताओं की गिनती में होती है, लेकिन अगर सचिन पायलट राजस्थान विधानसभा चुनाव सीएम पद पर रहकर हारे या डिप्टी सीएम पद पर रहकर हारे तो बदनामी किसकी होगी? सचिन पायलट की। और कांग्रेस पार्टी शायद वो बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती सचिन पायलट को लेकर, इसी वजह से सचिन पायलट को बचाना चाहती है। क्योंकि हर किसी को पता है कि राजस्थान में चलता है रिवाज, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। कितना भी अच्छा काम कर दो, ये पिछले 20-25 सालों में देखने को मिला। 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, इसी से बचना चाहती है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी। लेकिन अब बात प्रदेश अध्यक्ष पद पर आई है तो सचिन पायलट को डिप्टी सीएम भी बनाना चाहिए, ये बात साफ है। क्योंकि जो आपने 2020 में उनसे जिम्मेदारी छीनी, ये सोचते हुए कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि है, तो आज सचिन पायलट पार्टी के हित में, पार्टी के हक में, पार्टी के किए वादों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, तो उनसे बड़ा पार्टी का सच्चा साथी कोई नहीं है इस वक्त में। जिस तरीके से गहलोत ने पूरी परिस्थिति का फायदा उठाते हुए बात साफ कर दी कि मैं 3 बार मुख्यमंत्री रहा, मेरे को बड़े बड़े पद मिले, मेरे को लालच नहीं है पदों की। सचिन पायलट ने भी कह दिया कि मैं तो अब ना उम्मीद हूं, मेरे को कोई पद मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन युवाओं की आवाज मैं उठाता रहूंगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे में उठाता रहूंगा, चाहे मेरी सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। गहलोत कहते हैं कि जब तुम डिप्टी सीएम थे तब तुमने ये आवाज क्यों नहीं उठाई। लेकिन राहुल और खड़गे के संदेश के बाद साफ नजर आ रहा है कि सचिन पायलट की अगर प्रदेश अध्यक्ष पद पर वापसी होगी तो लोकसभा चुनाव 2024 में भी उसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को राजस्थान से उम्मीदें रहेंगी ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने के लिए। गहलोत का हटना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, पायलट का आना सीएम पद पर बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन इसके लिए राहुल गांधी तैयार है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के लिए राहुल, प्रियंका और खड़गे तीनों की जोड़ी बहुत जबरदस्त बनी है। सोनिया गांधी ने अपने अध्यक्ष पद पर रहते हुए जो भी फैसले लिए उसने सारा माहौल खराब कर दिया था। आपने देखा ही था कि सोनिया गांधी के समय का ही माहौल था जब गहलोत को सीएम बनाया गया था। अगर शायद खड़गे राहुल का फैसला होता तो शायद राहुल गांधी का पायलट के हक में फैसला होता, तो ये विवाद इतना बड़ा खड़ा ही नहीं होता। खैर, सबसे अच्छी बात यह कि अभी बीजेपी कांग्रेस को नहीं घेर रही, अभी कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस को घेर रहे हैं। लेकिन आपकी नजर में क्या पायलट को दोबारा डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए या फिर प्रदेश अध्यक्ष पद ही उनके लिए अभी सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।